हेलो बच्चों, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मेज़रमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या क्या होती हैं मैंने आपको इसमें बताया था। मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स मैंने आपको बताई थी। आज हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की यूनिट्स मोलरिटी एंड मोलेलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मोलरिटी। तो हम मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलरिटी एक्चुअल में क्या होती है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो ऐसी कंसंट्रेशन की यूनिट को हम मोलरिटी कंसीडर करते हैं। यानी मोलरिटी के लिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 liter of solution। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल घुला हुआ होता है उसे हम सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी की अगर मैं बात नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, सपोज करो हमारे पास ए बी एक सॉल्यूशन है, यहाँ ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट। जब हम किसी एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को हम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ मानते हैं। वन इज सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो है होता है हमारे पास, इसको हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्यूट के कंपोनेंट्स को हम जो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो यहाँ सोल्यूट के कंपोनेंट्स को हम भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं NB से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब मैं इसको NB से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हम यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम BL, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला बनता है NB डिवाइडेड बाय VL। VL यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। इसी तरीके से सपोज करो यहाँ में क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते हैं, जबकि ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया जाता है, तो हम
जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं है, ग्राम ऑफ सोल्यूट है, तो हम एम बी की जगह नंबर ऑफ मोल को हम जानते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो W इज इक्वल टू यहाँ गिवन विथ मास एंड M इज इक्वल टू मोलर मास या मोलिकुलर मास होता है। तो यहाँ अगर मैं इसको एम बी लिख दूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको डब्ल्यू बी और इसको एम बी लिख देता हूँ। डब्ल्यू बी यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट की बात करता हूँ और एम बी यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करता हूँ। तो यहाँ हम एम बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन बी एल, इसी फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ हम अगर सपोज करो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है हमें लीटर में नहीं दिया जाता है और वो मिलीलीटर में अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे, तो सर हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मोलरिटी का जो फॉर्मूला बनाते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी की जगह हम 1000 अपॉन वी एम एल लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे पास मोलरिटी के 3 फॉर्मूले मौजूद हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है उस क्वेश्चंस के अंदर हमें डाटा देखना होगा कि हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या डाटा गिवन है। उस डाटा के बेस पर हम इनमें से कोई भी एक मोलरिटी का फॉर्मूला वहाँ पर लगाकर उसका मोलरिटी, उस सॉल्यूशन का मोलरिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए मैं आपको एक क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution. Find out the molarity of solution. आपसे कहा जाता है 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution. Find out the molarity of solution. यानी हमें यहाँ पर सोल्यूट का मोल ना देकर उसने वेट दिया हुआ है ग्राम के अंदर और वॉल्यूम लीटर में ना देकर 250 ml वॉल्यूम गिवन है। और H2SO4 का हम मोलर मास जानते हैं कि मोलर मास हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 सल्फर 32 ऑक्सीजन 16। तो इसका अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 98 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ डाटा के अंदर 3 चीज़ें अवेलेबल है। एक तो सोल्यूट का मास है, एक सोल्यूट हमारे पास सोल्यूट का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास अवेलेबल है और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है इन ml। तो हम यहाँ पर जो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला M इज इक्वल टू MWB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V ml। यहाँ हम जानते हैं कि गिवन वेट हमारे को 4.9 दिया हुआ है। इसका मोलर मास हमारे H2SO4 यानी Mb इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 98 अवेलेबल है। 98 इंटू 1000 एंड ml 250। तो यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं,
यहाँ 1/20 इंटू 4, ये 4 टाइम। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आता है 4 डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट, यहाँ 0 लगाते हैं 2m। यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन का मोलरिटी है वो 0.2 m है। m इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, m फॉर मोलरिटी। इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.2 m? अगर हम इसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट का 0.2 मोल जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। तो इस तरीके से हम मोलरिटी पे बेस्ड काफ़ी तरीके के डिफरेंट वैरायटी के जो है वो क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनदर कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है और इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आओ पता करें। मोलैलिटी मोलैलिटी को हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? वही मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सोल्यूट। जब हमने मोलैरिटी की बात की थी तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व थे, जबकि अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घुले हुए होते हैं। तो यहाँ हम मोलैरिटी की डेफिनेशन बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolving 1 kg of solvent। यानी यहाँ पर जो सोल्यूट घुला हुआ है वो सॉल्यूशन में ना घुलकर सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है, और वो भी सॉल्वेंट का क्वांटिटी हमारे पास 1 kg अवेलेबल है। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ होता है दैट इज नॉन एज ए मोलैलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो यहाँ हम जब मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी को हम इस तरीके से लिख देते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं कहेंगे, हम मास ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट का हम यहाँ पर मास कंसीडर करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, इन 1 kg। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी को लिखते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ सोल्वेंट को हम ऐसे लिखते थे, कंपोनेंट ऑफ सोल्वेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो मास ऑफ सोल्वेंट को हम Ma कंसीडर करते हैं। Ma यहाँ पर इट इज मास ऑफ सोल्वेंट इन 1 kg। दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ इसी फॉर्मूले को सपोज करो हमें क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते हैं, जब इसके जगह हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया जाता है तो हम इस फॉर्मूले को हम मास ऑफ सोल्यूट दिया जाता है, और सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट ना देकर केजी में ना देकर वो हमें
मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में देता है, तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख देंगे WB MA WB की जगह हम WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन MA। यहाँ MA केजी के अंदर है, और यदि हमें ये ग्राम में कंसिडर दे तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन MA। MA यहाँ ग्राम में हम लेते हैं, यहाँ MA हमने किलोग्राम में लिया है और यहाँ MA का वैल्यू हमने ग्राम में कंसिडर किया है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन के डाटा के बेस पर हम मोलरिटी का या तो ये फॉर्मूला लगा दें, या तो ये फॉर्मूला ले लें, या तो ये फॉर्मूला ले लें। तो अकॉर्डिंग आपको डाटा देखना पड़ेगा कि मोलरिटी का हम कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ हम इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। आपसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 4.3 ग्राम ऑफ ammonia means NH3, if 4.3 gram of ammonia is dissolved in 100 gram of solution, find out the molarity of सॉल्यूशन। हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया गया है जिसके अंदर 4.3 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व किया गया है, और हमसे पूछा जाता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला मोलरिटी का लगाने वाले हैं, यहाँ हम WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन। तो यहाँ हम जब बात करते हैं मोलरिटी की, तो गिवन मास हमें 4.3 दिया गया है। मोलर मास, अगर हम अमोनिया का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 इंटू 3 प्लस 14 इजिकल टू 17। तो 17 ग्राम हमारे पास अमोनिया का मोलिकुलर मास होता है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जानते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम दिया हुआ है, सॉल्यूट जो है वो 4.3 ग्राम दिया हुआ है, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन एंड माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 4.3 ग्राम, ये ग्राम और ये ग्राम इक्वल टू, ये हमारे पास निकल कर आता है 95.7 ग्राम। तो 95.7 ग्राम
हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट 95.7 ग्राम कंसीडर करेंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.64। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 2.64 स्मॉल एम क्या होता है, इसका मतलब है 2.64 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट का 2.64 मोल जो है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी पर बेस्ड डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में आपको आई थिंक अच्छे से डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में विच इज बेस्ट कंसंट्रेशन यूनिट, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड क्लास के अंदर लगभग 2 से 3 बार जो है वो पूछा गया है। तो हम बात करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी की एंड विच इज बेस्ट कंसंट्रेशन यूनिट। मोलैरिटी and molarity. It is represented by small m, it is represented by capital M. तो मोलैरिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ मोलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ in volume of solution in liter। तो यहाँ हम मोलैरिटी की अगर बात करें तो मोलैरिटी के अंदर हमें वॉल्यूम की टर्म जो है वो दिखाई देती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि मोलैरिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम पर डिपेंड होती है। अगर हम किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, सपोज करो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिला दें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम के ऊपर मोलैरिटी का वैल्यू डिपेंड करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ हम बात करें मोलैरिटी का, जब हम कॉन्सेप्ट पे देखते हैं तो मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट होती है। ड्यू टू दिस रीजन मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ आप अगर वॉल्यूम चेंज भी करते हो तो मोलैरिटी के ऊपर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मोलैरिटी इज ए बेटर कंसंट्रेशन यूनिट because it is does not depend on the volume।
but molarity depends on the volume. Due to this reason it is not a better concentration unit. तो आई थिंक आपको मोलरिटी और मोलरिटी के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। इसी के साथ मैं शाकिर सर आपसे अलविदा लेता हूँ। गुड डे।